हेलो 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 हेलो, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल CUET PG वाला पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हालांकि जितना भी वीडियो बनाया गया है वो सारा ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है इसीलिए ही वीडियो बनाया गया है, इसीलिए वो जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाई गई है। तो ये बात है भाई, क्या कौन सी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या कोई रूल जो है वो NTA के द्वारा रिसेंटली चेंज किया गया है। अगर चेंज किया गया है तो क्या है, और अगर चेंज नहीं किया गया है तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेम स्तर पर यानी सेम चीज़ें रह गई है। तो आइए इसका ना अभी हम लोग खुलासा करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सिंपल क्यों ना सबसे पहले जो है वो NTA के वेबसाइट पे ही जाए। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि हम किसके टर्म्स पे बात करें। एग्जामिनेशन पैटर्न अब तक में तो सबको पता ही चल गया है कि क्या पैटर्न है, यूनिवर्सिटी कितने हैं, कितने जो है वो आपके कोर्सेज है, कितने सब्जेक्ट है, एग्जामिनेशन सिटी हो गया, PG के कोर्सेज रिलेटेड हो गए, सब्जेक्ट कोड हो गए वगैरह, जो भी चीज़ें सिलेबस है, ये सब पे हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ चेंजेस देखी गई है, अगर है तो क्या है। तो इसके पहले ना हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा NTA के वेबसाइट पे। ठीक है, आप जैसे ही जाते हो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पे, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, CUET PG लिखो, NTA लिख देना, जो पहला ऑप्शन आता है वही आपका होम पेज खुल जाता है NTA का CUET PG के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रिसेंट में अगर देखा जाए तो रिसेंट में उन्होंने दो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है। पहला है कि भाई क्लैरिफिकेशन सिटी चॉइसेस को लेकर, 4 एग्जामिनेशन जो सिटी चॉइसेस है उसको लेकर, और सेकंड है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चालू कर दिया गया था आपका दिसंबर में ही, और 14 जनवरी तक ये फॉर्म है, अभी भी नहीं भरा है तो जाके वो फॉर्म भरना शुरू कर दो आप, राइट। लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करना। तो देखिए किस किस के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। पहला है एग्जामिनेशन पैटर्न। क्या आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई भी चेंजेस आए हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2025 में हुआ था, तो ये भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही है। आपका जो है वो 75 क्वेश्चंस आए थे, तो ये भी आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन था, तो अभी भी आपका एग्जामिनेशन जो है वो 1.5 घंटे का है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड था, यानी सब्जेक्ट बेस्ड आपका एग्जामिनेशन था। 75 का 75 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट बेस्ड, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, राइट। फ्यू में जैसे कि जनरल जो पेपर है उनमें तो बहुत सारे रीजनिंग भी रहता है, लैंग्वेज भी रहता है, मैथ्स क्वांट वगैरह भी रहता है। हालांकि अधिकतर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बेसिस क्वेश्चन ही रहेंगे, जितने भी आपके इंग्लिश हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, सोशियोलॉजी हो गए, जितने भी हैं आपके सारे के सारे, राइट। फिर आपका क्या है, आपका जो है पॉजिटिव मार्किंग की बात करोगे तो एक क्वेश्चन पे आपका जो है वो 4 मार्क्स जाएगा पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हो, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो नेगेटिव में आपका जो है वो 1 मार्क्स जाएगा, 1 मार्क जाएगा, राइट। सो नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 आपसे की गई है। ये पिछला भी था और ये अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो बच्चा सिलेबस देखिए, पिछली बारी क्या किया था ना, इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था अपने वेबसाइट पे, यानी अपने पोर्टल में इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया था। लेकिन इस बारी अगर आप सिलेबस के सेक्शन में जाओगे तो सिलेबस बहुत ही क्लियर रखा है इन्होंने सिलेबस का डिविजन कर दिया है। साइंस के बेसिस पे, एमटेक के बेसिस में, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, कॉमन एंड आचार्य के बेसिस पे। जैसे कि अगर मैं साइंस को खोलूंगी तो जितने भी आपके साइंस सब्जेक्ट है, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे खुल जाएंगे विथ पेपर कोड, राइट। तो आपको अलग से खोलकर पेपर नहीं देखना है, विथ पेपर कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा पीछे जाइएगा, लैंग्वेज में जाइएगा, तो लैंग्वेज में भी जितने आपके पेपर है वो सारे के सारे विथ पेपर कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो ये सिलेबस है, सिलेबस के डिवीजन जो है वो पोर्टल पे काफी अच्छे तरीके से कर दी गई है। लेकिन ऑल इन ऑल क्या सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है? तो देखिए इतने सारे सब्जेक्ट है बच्चे, किसी किसी सब्जेक्ट में सिलेबस चेंज हुआ है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स में हमें जो है वो लगभग नो चेंजेस के हिसाब से दिखा है। नो चेंजेस, बस किसी किसी में जो है वो चेंजेस, सिर्फ फ्यू में आप बोल सकते हो इक्की दुक्की में जो है वो चेंजेस की गई है। अदरवाइज कोई भी चेंजेस सिलेबस के बेसिस पे हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है। वेबसाइट में तो मैंने बता दिया कि पहले आपका क्या था, पहले आपका सिलेबस जो है वो काफी हर एक पेपर मेंशन था, लेकिन अब यहाँ पे डिवीजन बांट दिया गया है, साइंस, लैंग्वेज, कॉमन, आचार्य के रिस्पेक्ट में, ह्यूमैनिटीज के रिस्पेक्ट में, एंड एमटेक के रिस्पेक्ट में। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो चलिए आते हैं वेबसाइट पे ही। वेबसाइट में आप
जैसे ही यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने तरीके की यूनिवर्सिटी है। बताया गया है कि सेंट्रल है, स्टेट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडेड है, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ये सारे डिवीजन भी आपको, जिस तरीके से सिलेबस को काफी अच्छे तरीके से बताया गया, यहाँ पे भी आपको डिवीजन दिखेगा, राइट। डिवीजन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे मुझे जानना है कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को मैं यहाँ पे देखूंगी, राइट। हालांकि अभी भी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे मिसिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो है वो डीयू नहीं डाला गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं डाला गया है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे हल्का फुल्का आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉर राइट नाउ अगर मान के चलिए मुझे देखना है क्या, मुझे देखना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोलूंगी तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम है वो भी मुझे दिख जाएगा, यानी ये यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम ऑफर कर रहा है वो भी दिख जाएगा, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का क्या एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट कि कौन सा है भाई आपका पेपर, और साथ ही साथ आपका कौन सा एलिजिबिलिटी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो या ना हो। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी गई है। यूनिवर्सिटी भी है आपका, बट कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी अपडेटेड है। डीयू के कारण ये भी हो सकती है कि डीयू का अपडेट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि डीयू जो है वो अब 1 ईयर पीजी कोर्स भी कर रहे हैं। हालांकि डीयू ने खुद भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बोल दिया है कि 2 ईयर पीजी वाले जो है वो सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन के थ्रू ही आएंगे, लेकिन 1 ईयर वाले डीयू अपना डिसाइड करेंगे, राइट। तो यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट क्लियर है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अभी एड ऑन अभी भी फाइनलाइज्ड होना बाकी है। सिटी सेंटर की बात कर लेंगे तो पहले क्या था, पहले आपका सिटी जो है वो लॉक कर दिया गया था, राइट। इसी बारी की मैं बात कर रही हूँ। पहले भी आपके जो है 2025 की बात कर लेंगे तो 2025 में आप अपने हिसाब से अपने सिटी को चूज कर सकते थे, बट 2026 में क्या कर दिया गया, 2026 में जो है वो आप जैसी एड्रेस डालोगे तो एड्रेस आपका जिस स्टेट का होगा बस वही स्टेट के आप जो है वो सेंटर सेलेक्ट करोगे, आपको दूसरे स्टेट को नहीं मिलेगा। चाहे वो परमानेंट एड्रेस की बात करोगे या फिर टेम्पररी स्टेइंग एड्रेस की बात करोगे आप, राइट। दोनों में ही यहाँ पे ऑप्शन को क्या कर दिया गया था, स्टेट को लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चों को काफी दिक्कत हुई। हालांकि ये डिसीजन जो है वो क्या किया, अब एनटीए ने वापस से बैक ले लिया। अब आप जो है वो 4 ऑप्शंस खुद चूज कर सकते हो जिस भी स्टेट से आप चाहते हो। फिर आपका क्या है, चॉइस ऑफ पेपर की बात करोगे तो चॉइस ऑफ पेपर आपका 4 रखा गया था, यानी मैक्सिमम नंबर पे आप 4 पेपर दे सकते हो, यानी 4 सब्जेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे भी वही है कि आप 4 सब्जेक्ट जो है वो अभी भी 4 पेपर की बात की गई है, राइट। 4 पेपर की बात की गई है यहाँ पे अभी भी एक साथ। फिर जैसे जैसे 2 से ज्यादा अगर आप पेपर भराओगे तो वैसे वैसे ही आपकी जो है वो फी, एप्लीकेशन फी भी बढ़ते जाएगी। फोटो की बात करोगे तो पहले फोटो जो है वो आप अपलोड किया करते थे, लेकिन इस बारी सिर्फ अपलोड की ही बात नहीं है बल्कि आपकी लाइव फोटो भी खींची जा रही है, राइट। पहले 2024-25 तक आप क्या करते थे, 25 तक आप फोटो अपलोड करते थे एक सर्टेन केबी के अंदर, सर्टेन डायमेंशन के अंदर, लेकिन अब क्या है, फोटो अपलोड तो करना ही है लेकिन लाइव फोटो भी आपकी खींची जाती है, जिसमें बोला गया है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके जो है वो ईयर भी दिखने चाहिए। अगर आप बाल खोलकर फोटो ले रहे हो और आपका ईयर ढक गया है तो वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है वो बस सिग्नेचर लग रहा है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी वो मांग रहे हैं, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, आप सर्टेन रिजर्वेशन है तो आपके लिए जो है वो क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट भले आप अपलोड नहीं कीजिए लेकिन आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपका, वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप बताइए, राइट। इसके नंबर आपने बतानी है, इसका इशू डेट आपने बताना है। ये दोनों चीजें आपको जो है वो कास्ट इशू डेट भी बतानी है और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आपको बतानी है। ये एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ रखा गया, यानी आपकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनी है, कास्ट इशू डेट मतलब बना है, तब आप दे सकते हो, आपको अपलोड करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते और देखते क्या पीजी कोर्सेज में कोई चेंजेस है, क्योंकि इस बारी जो है वो बहुत सारे बच्चे 4 ईयर के ग्रेजुएशन वाले भी है। तो एनईपी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 4 ईयर के ग्रेजुएशन है उनके लिए बस मास्टर्स अब 1 साल का रहेगा। तो यहाँ पे एनटीए किस पीजी को सपोर्ट कर रहा है, 2 साल वाले को कर रहा है, 2 साल के लिए आप एंट्रेंस दे रहे हो या 1 साल वाले के लिए दे रहे हो। तो याद रखिएगा, आप जितने भी पीजी कोर्सेज यहाँ पे एनटीए के जरिए आप दे रहे हो तो वो 2 ईयर के लिए हो रहा है। 2 साल के ये पीजी कोर्सेज है। अगर 1 साल की बात करोगे तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अब मतलब जारी नहीं किया है, लेकिन डीयू की बात करोगे तो डीयू आपका जो है वो 1 ईयर ऑफर
ऑफर कर रहा है जिसमें बस डीयू के ही बच्चे एलिजिबल है। यानी अगर आपका जो है वो ग्रेजुएशन डीयू से हुआ है तभी आप जो है वो क्या है, तभी आपका जो है वो एप्लीकेबल है, और 4 ईयर का ग्रेजुएशन है तो ठीक है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन है तभी आप 1 साल के पीजी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप एप्लीकेबल है। इसकी आपको एंट्रेंस नहीं देनी पड़ेगी, मेरिट लिस्ट आप बस अप्लाई करोगे और वो आपका 8 सेमेस्टर के बेसिस पे, आपके रिजल्ट के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और फिर बच्चों को बताया जाएगा कि आप यहाँ से 1 साल के लिए आप कर सकते हो पीजी, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, राइट। तो ये डीयू आपको जल्दी है, इसके भी फॉर्म्स जो है वो, इसकी भी अपडेट आपको दे देगा एक बारी जब वहां पे आपका 8th सेमेस्टर की एग्जामिनेशन हो जाएगी, तो डीयू खुद ही इस चीज को क्लियर करेगा क्योंकि 8वें सेमेस्टर के रिजल्ट पे ये बेस्ड होगा। तो फिलहाल के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो जो डीयू से हैं और 1 साल के पीजी के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको अभी कितना भी कम तो मार्च अप्रैल में ही, अप्रैल मई में ही आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी, तब तक के लिए रिलैक्स रहो, रिजल्ट आएगा तभी आपका ये जाएगा। यानी ये सारे कुछ कुछ मेजर चेंजेस जो है जो हमें वेबसाइट पे यानी पोर्टल पे हमें मिले, और कुछ चेंजेस जो है वो एग्जामिनेशन के सिटी से थे जो अब चेंज कर दिए गए हैं, वापस से नॉर्मलाइज कर दिया गया है, एंड अभी भी लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की फिक्स होना बाकी है। चलिए इसी के साथ जो है वो मैं आज के इस वीडियो को मैं खत्म करती हूँ और मैं आपको मिलूंगी कब, आपको मिलती हूँ दूसरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप दैट कि ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।